राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आनंद यादव आप सभी का बायोलॉजी मेंटर स्वागत करता हूं आप सभी को इस सचिन स्टडी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज उसका सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या प्रक्रियाएँ होती हैं उसमें। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने अब सारी प्रक्रियाएँ पढ़ ली थी। उसके बाद से आज हम पढ़ने वाले हैं जो नेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्शन यानी कि नर जननांग, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग पुरुष जननांग, नर जननांग, नर जनन अंग। नर जनन अंग क्या होता है, देखिए जो नर जनन अंग होता है उसका सबसे मेन जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस यानी कि वृषण उसको बोलते हैं। आज हम लोग बाकायदे वृषण के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारे फंक्शन को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृषण क्या होता है। टेस्टिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, टेस्टिस क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस यानी कि वृषण, उसको बोलते हैं आप वृषण। वृषण ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन होता है। ये हमारे शरीर के कहाँ होता है, हमारे शरीर से बाहर होता है। मतलब शरीर के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है, निकला होता है, शरीर के टेम्परेचर से बाहर होता है। ये हमारे शरीर का बाहर होता है, यह हमारे शरीर से बाहर होता है, शरीर से बाहर होता है, हमारे शरीर से बाहर होता है। समझ रहे हैं ना, ये हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है क्योंकि इस शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से इसको टेम्परेचर सही नहीं होता है। इसका काम क्या होता है, देखिए ये शुक्राणु का फॉर्मेशन करता है, ये शुक्र का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। इसका कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना, यानी दी फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ये हमारे शरीर में क्या करता है, स्पर्म को रिलीज करता है, यानी कि स्पर्म को ये जन्म देता है, प्रोडक्शन करता है, इसका उत्पादन करता है। ये जो हमारा वृषण होता है, ये हमारे शरीर में जो स्पर्म होते हैं यानी कि शुक्राणु होते हैं, उनका ये जन्म करता है। देखिए ये हमारे शरीर से बाहर होता है। क्यों बाहर होता है, क्या कारण है, देखिए क्यों हमारे शरीर से बाहर होता है, क्यों शरीर से बाहर होता है, शरीर से बाहर होता है। देखिए इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे शरीर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए होता है। 2 से 2.5 आपके एनसीईआरटी में दिया है, 2 से 2.5 शरीर से कम चाहिए होता है। शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है, लेस देन 2 या 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि हमारे शरीर के अगर अंदर रहे तो वो स्पर्म को रिलीज नहीं कर सकता है। एक आदमी का होता है अपना एक क्राइटेरिया जिसमें वो अपने आप को सर्वाइव करता है, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह का जो स्पर्म होता है वो हमारे शरीर के अंदर फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ये हमारे शरीर के बाहर ही उसका प्रोडक्शन कर सकता है, इसीलिए ये हमारे शरीर के बाहर होता है। आप लोग यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया कि हमारे शरीर से बाहर क्यों होता है। देखिए हम बता रहे हैं, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली होता है। ये हमारे शरीर का टेम्परेचर है, ये हमारे शरीर का टेम्परेचर है, ठीक है ना। इतना हमारे शरीर का टेम्परेचर है, तो इतना में तो स्पर्म को
स्पर्म अपना मतलब प्रोडक्शन तो करेगा नहीं, इतना में शरीर मतलब स्पर्म नहीं बनेगा, तो इसीलिए हमारे शरीर से बाहर आ जाता है ये स्पर्म हमारे शरीर से। जो वृषण होता है हमारे शरीर के बाहर होता है। इतना ना चाह के कितना चाहिए होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। यहाँ पे मेनली आप 2 को ही कंसीडर करिएगा, आप 2.5 को उतना मतलब ज़्यादातर इसी को आता है, यही आता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है आपका 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए इसके क्या क्या भाग होते हैं। देखिए वृषण के भाग बताते हैं आपको। सबसे पहले तो वृषण के बारे में बताते हैं। वृषण के भाग, पार्ट ऑफ टेस्टिस, पार्ट्स ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस यानी कि वृषण के भाग, वृषण के भाग। तो देखिए कितने भाग में होता है। देखिए इसके एक जोड़ी तो वृषण होते हैं आपके, एक जोड़ी क्या होते हैं आपके, एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं, जोड़ी वृषण होते हैं। एक सहायक नलिका होती है, सहायक नलिका। फिर उसके बाद से क्या होता है आपका, सहायक ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं, सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। इसको पूरे बाकायदे से हम आपको आगे समझाएंगे, यहाँ तक लिख देते हैं। फिर एक आपका होता है क्या, बाह्य जननेंद्रिय, जिसको शीशन बोलते हैं, शीशन, शीशन होता है। ये आपके 4 होते हैं, मतलब इसके भाग होते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि देखिए पहले तो हम लोगों ने समझ लिया कि अब शरीर से बाहर होता है। देखिए दूसरा पॉइंट आपको हम लिखवाते हैं, सेकेंड पॉइंट, हमारे शरीर से बाहर होता है टेम्परेचर के कारण। हमारे शरीर से बाहर होता है, बाहर होता है तापमान के कारण, तापमान के कारण। समझ रहे हैं ना, तापमान के कारण ही हमारे शरीर से बाहर होता है। इसको जो इसका मतलब टेम्परेचर चाहिए होता है वो हमारे शरीर में नहीं मिल पाता है। अब इसके बाद से आप लोग मतलब ये देखते होंगे कि हमारे शरीर में जो शुक्राणु जो ये इस टेस्टिस होता है यानी कि वृषण होता है, क्या ये शुरू से ही हमारे शरीर में होता है, शरीर के बाहर होता है? नहीं, हमारे शरीर के बाहर ये जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं, यानी कि जब मतलब शिशु अपने माँ के गर्भ में पल रहा होता है, तो उसके 7 महीने के बाद हमारे शरीर से बाहर आता है। कब आता है? 7 महीने के बाद आता है। यानी 7वां महीना जब चढ़ता है उसके बाद ही इसका बाहर आने लगता है। देखिए जो वृषण होता है, वृषण 7 माह, एक सेकेंड, माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में शिशु का वृषण 7 महीने के बाद, 7 माह के बाद बाहर आता है। 7 माह के बाद बाहर आता है, बाहर आता है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो वृषण होता है यानी कि हमारा जो टेस्टिस होता है, कितने समय के बाद हमारे शरीर से बाहर आता है। तो यानी कि जब माँ के गर्भ में शिशु जब पल रहा होता है तो उसके 7वें महीने बाद ये हमारे शरीर के बाहर आता है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया पूरा बाकायदे। चलिए बताते हैं आपको। देखिए एक होता है, मानिए कि जिसके मतलब जिसमें वृषण 7 माह के बाद बाहर ना आए तो उसको क्या कहेंगे। जैसे मानिए ये भी तो हो सकता है ना, इसका एक और मतलब क्राइटेरिया बन सकता है कि अगर शिशु के शरीर से वृषण बाहर ना आए तो क्या होगा, स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म की क्वालिटी नहीं बनेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, मानिए कि शरीर के बाहर स्पर्म का न आना, शरीर के बाहर वृषण का न आना, वृषण का न आना क्या कहलाता है?
न आना क्या कहलाता है? न आना कहलाता है क्रिप्टोकार्डिज्म। उसको क्या बोलते हैं? ओहो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकार्डिज्म। क्रिप्टोकोइडिज्म। क्रिप्टोकोइडिज्म। कोइडिज्म हिंदी में भी लिख देते हैं आप लोग को, क्रिप्टोकोइडिज्म। क्रिप्टोकोइडिज्म डिज्म। देखिए, अगर 7 माह के बाद जो वृषण होता है, अगर वो बच्चे के शरीर से बाहर ना आए, मेल के शरीर से बाहर ना आए, तो उस समय जो पुरुष होता है वो क्या हो जाता है? बाध्य, यानी कि स्टेराइल हो जाता है, यानी कि उस सेक्स के लायक नहीं बचता है, उसमें स्पर्म की क्वालिटी नहीं बचती है, इस स्पर्म की क्वालिटी नहीं बनती है, तो उसको बोलते हैं आप क्रिप्टोकार्डिज्म। ठीक है ना? उसमें वो क्या हो जाता है? बाध्य हो जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं स्टेराइल। स्टेराइल हो जाता है, स्टेराइल, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? बाध्य। बांध्य हो जाता है, बांध्य हो जाता है, वो स्पर्म को नहीं बना सकता है। समझ गया ना? अब मानिए, देखिए, आजकल शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, क्या उसमें भी कोई बीमारी पड़ता है? हाँ, उसमें भी एक कैंसर नामक एक कोई बीमारी आ जाती है, उसका भी कैंसर हो जाता है। कैंसर क्या होता है? जो सेल्स का होते हैं उनका मतलब उसकी ज़्यादा क्वालिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ना क्या कहलाता है? कैंसर कारण बनता है। कहीं भी किसी भी जगह पे, मानिए आपके मुंह में हो जाता है, किसी के कहीं भी शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है कैंसर। तो मानिए अगर वृषण में कैंसर हो गया तो क्या होगा? तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं आर्कीडेक्टोमी। उसको बोलते हैं क्या? देखिए, शरीर वृषण में कैंसर, वृषण में कैंसर, यानी कि मानिए वृषण में अगर कैंसर हो जाता है तो उसको मानिए क्या करेंगे? शल्य चिकित्सा द्वारा उसको काट के बाहर कर देंगे। शल्य चिकित्सा द्वारा, अरे भाई मक्खी परेशान कर दी है। शल्य चिकित्सा द्वारा उसको बाहर किया जाता है, उसको बाहर किया जाता है, बाहर किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको तो मानिए क्रिप्टोकार्डिज्म बोलते हैं, आर्कीडेक्टोमी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आर्कीडेक्टोमी। आर्कीडेक्टोमी। ज़्यादातर हिंदी मीडियम के ही बच्चे हम लोग के साथ जुड़े हैं, इसलिए हम सारी चीज़ें हिंदी में बता रहे हैं आप लोग को। समझ रहे हैं ना? उसको क्या बोलते हैं? आर्कीडिक्टोमी बोलते हैं। समझ गए ना? ऑपरेशन से अगर उसको बाहर करते हैं, ऑपरेशन के थ्रू तो उसको क्या बोलते हैं आप? आर्कीडेक्टोमी बोलते हैं। फिर उसके बाद से वो मतलब उसमें स्पर्म की क्वालिटी नहीं बनेगी, स्पर्म की क्वांटिटी नहीं बनेगी, मतलब स्पर्म उसमें नहीं बनेगा। समझ गया ना? यहाँ तक आप लोग को पूरा बाकायदे समझ में आ गया? देखिए, अब ये तो आप लोग को जो मतलब ब्रीसर्ड के बारे में जानकारी थी उसको हमने बता दिया। अब ब्रीसर्ड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या होता है। देखिए, ब्रीसर्ड कैसे होता है आपको दिखाते हैं हम। ये आपका ब्रीसर्ड होता है। देखिए, इस तरह से नहीं दिया एनसीईआरटी में। देखिए, ये आपका ब्रीसर्ड होता है, ये आपके भाग होते हैं। ठीक है ना? ये सब आपके ब्रीसर्ड के भाग होते हैं। ठीक है ना? देखिए, क्या पहले आपको हम बताए थे क्या होते हैं? एक जोड़ी ब्रीसर्ड होता है। समझ गए ना? सर थोड़ा चलेगा, 1 सेकंड के लिए रुक जाइएगा। बस 1 मिनट रुके रहिए आप लोग, थोड़ा सर चले गए हैं, फैन चालू करना है। देखिए, आप लोग को यहाँ तक बता दिए थे। देखिए, एक जोड़ी ब्रीसर्ड होता है आपका। ये आपके देखिए, ब्रीसर्ड के अंदर क्या होता है? ब्रीसर्ड पालिका होती है। ब्रीसर्ड पालिका होती है। ब्रीसर्ड पालिका कितना होता है आपका? ब्रीसर्ड पालिका जो आपका होता है 250 से 300 होता है।
250 से 300 होता है। ये जो होते हैं देखिए, ये खंड है ना आपके, ये वृषण पालिका, देखिए ये 250 से 300 होते हैं। देखिए आपको यहाँ बना देते हैं इसका, देखिए मानिए ये वृषण हो गया, वृषण हो गया। ये खंडनुमा संरचनाएं होती हैं, देखिए खंड बना देते हैं आपको, ये खंडनुमा संरचनाएं होती हैं, ये खंडनुमा संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। ये खंडनुमा संरचनाएं होती हैं। इसके अंदर क्या होता है आपका, शुक्र जनन कोशिका होती है। इसके अंदर ये आपके शुक्र जनन कोशिका होती है, शुक्र जनन कोशिका। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बाकायदे आपको, ये देखिए इस तरह, ये आपके शुक्र जनन कोशिका दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके कितने होते हैं, देखिए ये आपके वृषण पालिका जो होती है कितना होती है, 250 से 300 के क्वांटिटी में होती है, समझ गया ना। तो एक वृषण पालिका में, एक वृषण पालिका में, वृषण पालिका में, एक वृषण पालिका में आपके शुक्र जनन कोशिका होती है, वो 1 से 3 होती है। 1 से 3 आपके क्या होते हैं, शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका, ये आपके शुक्र जनन कोशिका होती है, ठीक है ना। ये जो आपका एक वृषण पालिका होती है, इसके अंदर के भाग बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे बाकायदे ये आपके वृषण पालिका है। वृषण पालिका के अंदर आपके 1 से 2 आपके क्या होते हैं, शुक्र जनन कोशिका होती है। और शुक्र जनन कोशिका देखिए यहाँ पे, ये आपके शुक्र जनन कोशिका हो गए, ठीक है ना। ये आपके क्या हो गए, शुक्र जनन कोशिका, ये आपके क्या हो गए, शुक्र जनन कोशिका। वृषण पालिका के अंदर 1 से 2 शुक्र जनन कोशिका होती है, ठीक है ना। देखिए ये आपके होते हैं क्या, सरटोली कोशिका, सरटोली कोशिका, सरटोली कोशिका। और ये आपके होते हैं जो छोटे मात्रा में होते हैं, इसको कहते हैं नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका। ये आपके क्या होते हैं, नर जर्म कोशिका होती है, ठीक है ना। तो ये बड़ा वाला जो होता है उसको सरटोली कोशिका कहते हैं, ये आपका क्या होता है, नर जर्म कोशिका होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, डायग्राम के साथ आपको सारा चीज़ हम बता दिए, ठीक है ना। अब देखिए जो सरटोली कोशिका होती है ये क्या करती है, नर जर्म कोशिका को पोषण का काम करती है। क्या करती है, पोषण का काम करती है, पोषण। देखिए अमाउंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो वृषण होता है, जो आपका टेस्टिस होता है, वृषण होता है, वृषण, उसके अंदर के भाग बता रहे हैं, उसकी आंतरिक संरचना बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं हम, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना आप लोग को बता रहे हैं हम, ठीक है ना। देखिए वृषण जो होता है, वृषण पालिका होती है, कितने अमाउंट में होती है, 250 से 300 के अमाउंट में होती है। फिर उसके बाद से एक वृषण पालिका के अंदर आपके क्या होते हैं, 1 से 2 शुक्र जनन कोशिका होती है, ठीक है ना। और जो शुक्र जनन कोशिका होती है इसके अंदर क्या आपके होते हैं, सरटोली कोशिका, ये आपका हो गया सरटोली कोशिका, सरटोली, सरटोली कोशिका। और एक आपके होते हैं नर जर्म कोशिका, जो आपका बी होता है उसको क्या कहते हैं, नर जर्म कोशिका, जर्म कोशिका। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना, कि जो ये आपके होते हैं, यहाँ तक इसके बारे में आप लोग समझ गए कि वृषण पालिका के अंदर वृषण शुक्र जनन कोशिका होती है। शुक्र जनन कोशिका के अंदर 2 होते हैं आपके, यहाँ पे डायग्राम के साथ आपको बता दिए, आपके सरटोली कोशिका होती है और ये आपके नर जर्म कोशिका होते हैं। देखिए अब इसके अंदर आपके क्या होते हैं, अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका, जिसको हम कहते हैं क्या, अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका। इसके अंदर भी पाए जाते हैं अंतराली कोशिका, ठीक है ना। अंतराली कोशिका, जो अंतराली कोशिका होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका। इसको क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिका, इसी को कहते हैं लीडिंग कोशिका।
लीडिंग कोशिका, ठीक है ना। ये आपके होते हैं जो आपके अंतराली कोशिका होती है उसी को क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिका। इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम होता है पुंजन नामक एक हार्मोन होता है, पुंजन नामक हार्मोन उसी को रिलीज करता है। क्या करता है, पुंजन नामक हार्मोन रिलीज करता है, उसको स्रावित करता है। पुंजन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। क्या करता है, स्रावित करता है, पुंजन नामक हार्मोन का स्रावित करता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, बाकायदे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। तो यहाँ क्लास को एंड कर दें, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं चलेगा ताकि आप लोग भी बोर होने लगेंगे। यहाँ तक आप लोग को पूरा बाकायदे हम समझा दिए। अब इसके आगे हम आप लोग को क्या बताएंगे, इसके आगे आपको बताएंगे हम स्त्री जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप लोग पढ़ाएंगे। देखिए ये जो होता है इसको बोलते हैं ग्यूबरनेकुलम, इसको बोलते हैं ग्यूबरनेकुलम। इसी से जुड़ा होता है। देखिए जब इसमें स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, इस टेस्टिस के अंदर, तो यही जो होता है ये नीचे होता है। देखिए यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ से जुड़ा होता है आपका, ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से जुड़ा होता है, ऐसे नलिका गई होती है आपकी, आपका सीधा बनाए हैं हम, तो यहाँ से जुड़ा होता है। तो यही है आपका ग्यूबरनेकुलम। इसी के माध्यम से स्पर्म बाहर आता है जो कि आपका मीटिंग के समय स्पर्म को रिलीज करता है। तो यहाँ तक आज हम वीडियो रखते हैं। तो सभी बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सारे मतलब अपने जितने भी क्लासमेट हैं या फिर जान पहचान के हैं उनको आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए आपको सभी को जय हिंद, जय भारत। अपने मन से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।